Wow. It was not good. पूरा भूल गया. 10 घंटा सो के आया नहीं सोया. My heart is for the पूरी job. यहाँ से पक्का इसलिए पेप्सी पीते. Had anyone cheated on you? Hi guys, welcome back to my new video. So this is the second part of the earlier video which I have uploaded. So मेरा एग्ज़ाम हो गया 10 तारीख का and आप लोग मेरा स्माइल से लग ही रहा होगा मेरा एग्ज़ाम ठीक ही गया है. मतलब अच्छा गया है, ठीक ठाक. मतलब लाइक बेस्ट ऐसे नहीं गया क्योंकि समय टाइम मैनेजमेंट. ओ माय गॉड, हमको इतना लिखना था पर हम लिख ही नहीं पाए. लाइक हम लिखने के लिए इतना कुछ था पर समय ही नहीं जुड़े. इतना कम समय था कि लिखने के लिए इतना कुछ था कि हम क्वेश्चन नहीं तो छोड़े पर हम जैसे तैसे करके तो करके टाइम मैनेज करने ट्राई किए. तभी हम मेरे दोस्त लोग को पूछते हैं वो लोग कैसे दिए एग्ज़ाम एंड वो लोग का स्लीप शेड्यूल को भी पूछते हैं. सो गाइज अभी हम एक दोस्त से पूछने वाला है आपका एग्ज़ाम कैसे दिए. एग्जाम अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं बोलेगा ना. मतलब जो था सब लिखा. मतलब सब अटेम्प्ट किए. मतलब कोई भी एक भी नहीं छोड़े. मतलब थोड़ा सा जानता था होने से भी थोड़ा सा को भी लिखा है वही बोलेगा. और कितना आवर्स सोए. और हम प्रोबली 3 आवर्स 4 आवर्स हुआ होगा क्योंकि हम नींद ही नहीं लगा था डर का वजह से ना. एग्जाम को डर का वजह से नींद ही नहीं लग रहा है. फिर 6 बजे तक 5:30 तक होता है. ठीक है, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए. आपको भी ऑल द बेस्ट. चलो बताओ जीता कितना आवर्स सोए है. 10 घंटा सो के आया. अच्छा से जितना बोलो सच बोलो. अरे अच्छे से बता रहा है. सुबह 9 बजे होता है एग्जाम देने आए हैं बस. कितना बजे सोया था रात को. 10 बजे. भगवान से डरो इतना झूठ बोलने से पहले. आंख में पूरा नींद दिखाई दे रहा है. और एग्जाम कैसे था. एग्जाम ठीक है. ठीक गया ना. और पोल मेरा तो बढ़िया था. कितना आवर्स सोया है. नहीं सोया है. मेरा नोट्स खींच रहा है लड़का. एंड रिजा बताओ कितना आवर्स सोया है. 2 आवर्स. कैसे था एग्जाम कैसे था. ठीक है, थैंक यू. सो गाइज हम हॉस्टल आ गया एग्ज़ाम दे के एंड आप लोग देखा ही होगा मेरे दोस्तों का रिएक्शन कैसा था. वो लोग बहुत कम सोया. हम तो सोया एटलीस्ट 4-5 आवर्स सोए हम. वो भी ऐसे काट के लाइक 5 बजे का अलार्म डाला है हम. फिर 5:30 फिर 6:30 फिर लास्ट में हम 7:30 में हो गया. हमको अभी उठना पड़ेगा. उठ के जल्दी रिवाइज़ किए. तो वही अभी हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगा जो कि है 13 में. हाँ 13 में 2 दिन बाद मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो कि इतना लेंथी है सिलेबस. हम पूरा ऐसा हो रहा है हम कैसे कवर करें क्योंकि हम पहले तो नहीं पढ़ा है एंड पहले अलग एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहा था तो थोड़ा प्रेप कर रहा था. ट्राई कर रहा था प्रेप करने के लिए. इसीलिए हम जो कॉलेज का एग्ज़ाम हम लोग के लिए प्रेप ही नहीं कर पाए हैं. तो इसका कारण से अभी हम बहुत पस के रखा है. तो ये सर का एग्ज़ाम का हमको थोड़ा डर भी लग रहा है. देखते हैं क्या होता है. पर हम अपना प्रिपरेशन में कमी तो नहीं रखेगा. ये 2 दिन में अपना बेस्ट देगा जितना हो सकेगा. ठीक है, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड. बाय फॉर नाउ. सो गाइज इट्स द नेक्स्ट डे एंड it's 1:38 a.m. and I was making some notes for this 13 वाला एग्ज़ाम के लिए. I was making notes. So अभी 1:38 हो गया सुबह का. तो हमको थोड़ा लेट नाइट पढ़ने का आदत है इसलिए हम वही कर रहे हैं. तो हमको बहुत सारा सवाल किया था एक सब्सक्राइबर एपोटी 361 करके. इतना सारा सवाल किए तो हम सोचे कि उनमें से कुछ जवाब हम दे दूँ. तो उनमें से पहला सवाल है वाई यू डिड मास्टर्स इंस्टेड ऑफ B.Ed कोर्स. सो देयर आर मैनी रीजन्स वाई आई चूज दिस ऑप्शन लाइक मास्टर्स. So the first is I wanted to deepen my knowledge on this field, political science, and second is for my future ambition. And after my graduation, I felt like I was not mentally ready for coaching, so I thought कि masters would be a good option. And also जब क्लास 12 पास हुआ था तब मैंने सोचा था B.Ed कोर्स लेने को. पर फिर सोचा कि चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर देखते हैं. बिकॉज आई थॉट कि B.Ed कोर्स वुड लिमिट मी इन दिस प्रोफेशन. लाइक हमको यही प्रोफेशन करना है, हमको टीचिंग ही करना है, ऐसा करके लिमिट कर देगा. सोचा था हम खुद को अगर हम ये कोर्स करेगा तो हमको टीचिंग लाइन में ही जाना है, उस पर ही परस्यू करना है. तो इसीलिए मेरा मेंटालिटी ऐसा था पहले. तो अभी हम रियलाइज़ करते हैं. सो नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा तो आई विल श्योरली परस्यू दिस B.Ed कोर्स इन फ्यूचर. सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट इज़ योर स्पेसिफिक एम इन लाइफ. I do have an aim, but I would like to keep it a secret. But right now, what matters the most for me is like focusing on happiness, peace, and mental health. So when you are at peace with yourself, I feel like everything will
fall into place. So this is the third question which I will be answering now, and after this I will be studying because it's hampering my study. By answering these questions I'm taking a break from study because थोड़ा पहले से हम जो notes ही बना रहे, so दिमाग बहुत ख़राब हो गया, इसीलिए better to take a break, इसीलिए I'm answering these questions. So the third question is, after you received the gold medal, what changes have you faced? Like, I think he's asking what changes have you faced. Yeah, so it's nothing, there is no drastic change as such. So the only changes is increased expectation, which is making me feel so overwhelmed and so stressful sometimes, because sometimes I feel like, am I doing enough? Like, हम इतना कर रहे हैं क्या वो लोग एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए, एंड ऑल दिस एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम माय लव्ड वंस एंड फ्रॉम यू ऑल, एंड खुद का अंदर से भी आते कि एक्सपेक्टेशन की हो रही कि नहीं, क्या होगा आगे, होगा कि नहीं, इतना एक्सपेक्ट कर लेते कि अभी तो गोल्ड मेडल मिल गया तो अच्छा करना है, ये एक्सपेक्टेशन एक दिमाग में रहता है. पर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. समटाइम्स आई डोंट ट्राई माई बेस्ट. कभी कभी हम भी गिव अप करने वाला होता है, हम भी ऐसा वर्ज में होता है कि लाइक हम नहीं करना है, हो गया, हम थक गया, फिर भी स्टिल आई डोंट गिव अप. ट्राई करता ही है अपना बेस्ट देने के लिए. तो देखते हैं आगे क्या होता है. इट्स जस्ट दैट डोंट एक्सपेक्ट टू मच बिकॉज इंसान से गलती होता ही है, तो हम भी हमेशा परफेक्ट नहीं रहेगा. सो प्लीज़ माफ़ करना अगर हमने आपका दिल थोड़ा और कुछ ख़राब कर दिया तो, लाइक एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग कर दिया तो. So there are many questions remaining, almost 12 questions are remaining, so I will be answering that in the next part of this video, so stay tuned. And for now I will go and study. So अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा and it's almost 1:38 में शुरू किया था एक क्वेश्चन आंसर राउंड, एंड अभी 2:08 हो गया. सो मेरा टाइम जा रहा है. तो हमको ऐसे सुबह में ही पढ़ने ठीक लगता है, लाइक रात भर से ही ऐसे सुबह तक, फिर दिन में हम सोते हैं, फिर रात को पढ़ते हैं. सबका अपना अपना वो होता है, मतलब शेड्यूल होता है, पर मेरा ऐसा है. तो हम ये समय में मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है, इसीलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. सो ठीक है, बाय फॉर नाउ. सो गाइज, ए वेरी गुड मॉर्निंग एंड इट्स 12 December 3:49 AM in the morning. एंड हम लोग सब लोग तीनों मतलब पढ़ाई कर करके बहुत थक गया था, इसीलिए पढ़ाई खा रहे लाइक कॉपी खोल के बैठे हैं, पर हम लोग पढ़ाई बहुत कम किया है वही है. तो अभी हम लोग मिनी ये सब बना के खा रहे हैं, इसके बाद भी वापस हम लोग पढ़ेगा होगा. ठीक है, स्टे ट्यून्ड. देखो हम लोग का मिनी आप लोग हम दिखाएगा आगे से. ये जो ना स्पाइसी वाला नहीं है ना, ये चीज़ वाला है मुझे, तो ये इतना स्पाइसी नहीं होगा, 2x 3x जैसा ठीक ठाक ही होगा. वाओ, डन 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 डन. माय हैंड्स. हाय गाइस, इट्स 1:13 PM and it's 13th December and it was my second last exam of this semester, so it was not good. Like I studied but पूरा भूल गया. हम लिखते वक्त ऐसे हो रहा है, क्या था ऐसे भूल के दिमाग खराब था. पर लिखा तो है, हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट तो किए, पर देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है और सर कैसे चेक करते हैं. सर अगर लिबरल होगा तो मार्क्स मिलेगा, अगर लिबरल नहीं होगा तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. बहुत गुस्सा लग रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी ऐसा उनसे बहुत गुस्सा लगता है. लाइक हम जो स्किप किया था टॉपिक्स, वो टॉपिक्स तो नहीं आए हैं, और हम जो पढ़े वही टॉपिक्स आए, पर टॉपिक्स इतना वास्ट और इतना सिमिलैरिटीज़ है ना टॉपिक्स में कि पॉइंट्स को ही भूल गया और लिख ही नहीं पाया. हम बहुत गुस्सा लग रहा है. आई एम सो सैड यार, हम क्या करेगा. ठीक है, ये व्लॉग को और कंटिन्यू करेगा, आगे देखते रहो आप लोग. अभी हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगा. बाय. So guys, I'm back with Q&As. One of my subscribers have asked me, and before I have answered 3 questions and now I'll be answering 12 questions. So without further ado, let's start. Will you pursue PhD in future? So I don't think so right now. I'm not thinking of pursuing PhD, but in future who knows, because I haven't decided yet. And the second one is, what is your relationship status? It's so personal, but I'll answer because it's 0. So in this stance, 0 means I'm neither giving nor receiving. So it's a perfect 0. It means no, I'm not in any relationship status. So the third question is, what is the end goal of your life? So as of now, I don't have any end goal. It's just that I want to prove my worth and find happiness in every
possible thing. So it's just my goal right now कि खुशियाँ ढूंढना है हमको, खुशी ढूंढना है और कुछ नहीं, बस खुश रहना है, वही मेरा गोल है. लाइक ऐसे एंड गोल हम सेट करके ऐसे तो कुछ नहीं रखा, ऐसे तो कोई सोचता भी नहीं होगा. आई डोंट थिंक सो कोई सोचता होगा ये एंड गोल करके. हम इतना एम्बिशियस नहीं है. आई एम रियली सॉरी गाइस. द फोर्थ क्वेश्चन इज your CGPA during undergraduate. So in our undergraduate system there was no CGPA system, and it was like total marks. So I got 969, which was from 1200 I got 969, and it was like 81 or 80%. I forgot exactly. So CGPA system nahi tha us samay mein. The next question is, before age of 30 will you want to get married? What is this silly question? Like about this I would like to say कि I don't have any plans for marriages, and I haven't thought about such things, and I have seen so much in life that now I don't believe in such things. And I believe like love exists, but it does not last forever, because धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं. So better to be alone. The next question is, one sacred things that we don't know about yourself. I think he or she meant to say secret thing. There is as such no secret, and I'm not comfortable here telling some personal things. अभी तो कैसे comfortable होगा? It's very new for me, so I'm not comfortable. So कुछ personal things को छोड़ के there is nothing secret. I have shown all my heart out, and you can see me like there is no secret as such. And still, if you are not satisfied with my answer, please keep watching my blog. You'll get to know more about me. So the next question is, breakup हुआ कभी? Yes, I have experienced, and it taught me a lot. So I don't want to go through that thing ever again in my life. So the next question is, what is success means to you? So in my definition of success means like self-sufficiency and independence. I need independence and self-sufficiency. That is the main motto, like definition of my success. The next question is, the best place in Arunachal Pradesh so far. So I have visited so many places like West Kameng, Kamle, Lower Subansiri, Lohit, Namsai, Kaipanyor, Lower Dibang Valley, Isyang. So these are the districts which I have visited, and my own hometown, Upper Subansiri, Daporijo. But I feel like all these places are so pretty, हाँ बहुत सुंदर है, but still my heart is for Daporijo, Upper Subansiri. इससे इतना belongingness, इतना regionalism, like in positive sense है कि I can't say कि best place so far वो है ये है. I can't say. सिर्फ घूमने के लिए ठीक है, but as for me, like best place in Arunachal is Daporijo, because it's my hometown, and हम यहाँ grow किए छोटा से बड़ा, तो इसलिए मेरे लिए बहुत close है मेरा heart से. हम बहुत attached है ये place से. So guys, the next question is very interesting and it's very unique. Like ऐसे भी कोई पूछता है क्या? How do you see Seppa West Coming people? Like West Coming, I'm very confused. हाँ Seppa तो East Coming में कैसे? I guess वो पूछ रही है कि Seppa का people लोगों को कैसा देखते हैं आप? I feel like I don't have any perception about Seppa people. Like सब लोग same तो है, like ऐसे particular perception नहीं है. And I would love to visit Seppa once I get time. हम ज़रूर विज़िट करना चाहेगा. सुना है अच्छा जगह है, सुंदर जगह है. हम विज़िट ज़रूर करना चाहेगा और करेगा भी इन फ्यूचर. एंड हम वही है, मेरा एक दोस्त था सेप्पा का, जब हम 11th-12th में पढ़ता था. वो दोस्त एक लड़की था सेप्पा का, वो जो बहुत पेप्सी पीता था, तो हम लोग बोलता था कि हाँ सेप्पा का इसलिए पेप्सी पीते. तो वही एक परसेप्शन है कि हमको लगता है कि सेप्पा पीपल ड्रिंक पेप्सी. कुछ ख़राब नहीं है पेप्सी पीने में, बट वही ऐसे लगता था क्योंकि वो क्लास में भी ऐसे पेप्सी पीता था वो दोस्त. तो इसलिए अभी हम अचानक से सेप्पा बोले तो याद आया, ओ हाँ वो दोस्त पेप्सी पीता था. ऐसे तो पर्टिकुलर परसेप्शन कुछ भी नहीं है. इट्स द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स लाइक, हैड एनीवन चीटेड ऑन यू? Yes, it has happened multiple times. Like cheating in life, I got cheated by many people. They saw something else from front and पीछे में कुछ और. So इसलिए cheating तो होता है लाइफ में. इसलिए जब आप लोग
फ्रेंड्स या फिर कोई भी चूज़ कर रहा होगा, प्लीज़ चूज़ वाइजली। एंड लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों को सिखाएगा कि कैसे पीपल चूज़ करना है। अगर गलत इंसान चूज़ करेगा तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ, बिकॉज उसमें आपका कोई गलती नहीं है। यू शुड उल्टा लर्न फ्रॉम दैट गलत इंसान एंड इम्प्रूव कि आगे क्या करना चाहिए, कहाँ गलत जा रहे तो सही को पकड़ो, ठीक है। और ऐसा होने से आप लोग को चीटिंग नहीं मिलेगा और थोड़ा चालू बनो, जो कि हम नहीं है। गाइस, द लास्ट क्वेश्चन इज़ योर अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन. So there are many career options I have considered, but for now I am focusing on my main option, and if needed only then I'll switch to the alternative ones. But for now I'll focus on what I'm doing and focus on that thing, give my 100%. So that's all for now, and I think I have answered all the question. So दिल को सेटिस्फेक्शन मिला होगा जो हमको क्वेश्चन पूछा है, मैंने सब आंसर अच्छे से दे दिया। तो ये व्लॉग का भी हम यही ख़त्म करेगा। नेक्स्ट व्लॉग आई मैग व्हेन आई गो फॉर गिविंग सम एग्जाम्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. Thank you so much for watching. If you have any more questions, you can raise in my comment section. Thank you so much for watching.